खबरों में आगे बढ़ेंगे। केशव मौर्य का विपक्ष का हमला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया जिसमें विपक्ष को भाजपा रोग का फोबिया हो गया है, ये बात कही। विपक्ष को रोग है, जब सही होता है तो उनको गलत लगता है। ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और माना कि एसआई सर्वे होना चाहिए। बीजेपी किसी न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन नहीं डालती। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो न्याय है, बाकी जगह विपक्ष को न्याय नहीं दिखता। विपक्ष की सोच नकारात्मक है। विपक्ष माने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी। क्योंकि यूपी में उनकी राजनीति थी और यूपी में हमारी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन होने के कारण से वो मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर का विषय सपा में भी कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको ये मालूम है नियम के अनुसार दूसरे प्रदेश की बात को प्रदेश के विधानसभा में विधान परिषद में नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जिस रास्ते पे सपा चल रही है तो यह बात मेरी निश्चित तौर से अब पुष्ट होने जा रही है कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, जिस तरीके से सदन का पहला ही दिन शुरू होते ही समाजवादी पार्टी का विधानसभा के बाहर हंगामा और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलने नहीं पाई, 3-4 बार स्थगित हुई, फिर आखिरकार कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा है कि किस लिए स्थगित हुई, ये दूसरे राज्य का मुद्दा हमारे राज्य की विधानसभा में विधान परिषद में उठा रहे हैं। मणिपुरी दूसरा राज्य है, उसका मुद्दा यहाँ पर नियमानुसार उठ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मुद्दा, और वो भी महिलाओं से संबंधित मुद्दा उठाने की बात वो दल कर रहा है जिसके दल के नेता कभी कहा करते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, नौजवान हैं गलती हो जाती है। तो वो आज महिलाओं की संरक्षा सुरक्षा की चिंता करने लगा दल। तो ये अपने आप में कितना विरोधाभासी है। दूसरा दूसरे प्रदेश का मुद्दा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका मतलब विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर जगह सुख शांति अमन चैन है, सभी काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब वो सदन में घुसे तो टमाटर टांग के आए और बहुत सारे पोस्टर लेके आए जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे कह रहे थे, लेकिन जब वो सदन के अंदर पहुंचे तो केवल मणिपुर पर बात करने लगे। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आए, बात करें, चर्चा करें महंगाई की, वो चर्चा करें बेरोजगारी की, वो चर्चा करें डेवलपमेंट की, वो चर्चा करें कानून व्यवस्था की। उनको पता है कि उनको करारा जवाब मिलेगा। पिछली जब सत्र चल रहा था कानून व्यवस्था पर चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने शुरू की थी और उसके बाद किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जवाब दिया सदन में भी और बाहर भी। तो वो सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक मुद्दा उठाएंगे तो उसके बाद करारा जवाब उनको मिलता है। तो अगर वो किसी प्रकार से चर्चा की कानून व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था की आज देखिए कि कितनी अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, मुझको लगता है कि कहीं इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। और दूसरा, बंगाल का हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं कि अगर आपके पास बुलडोजर ना हो तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से किराए बुलडोजर मंगवा लो। तो ये हमारा कि बुलडोजर आज न्याय का प्रतीक बन गया है। तो इस तरीके से कानून की व्यवस्था को हमने अच्छा किया है। दूसरा रही महंगाई की बात। महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी, जिनके साथ ये गलवैयाँ करके आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस समय जो मुद्रास्फीति की दर डबल डिजिट में रहती थी, आज मुद्रास्फीति नाम शब्द मीडिया से, अखबार के पन्नों से गायब है। मुद्रास्फीति शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो किस तरीके से महंगाई को हमने नियंत्रित करा है, ये जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, यह है उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जो बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर बाधित की जा रही है वो गलत है, क्योंकि नियमतः है उत्तर प्रदेश में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर कोई मामला है तो पार्लियामेंट में रखा जाए या फिर मणिपुर की सदन में रखा जाए। और जहां तक भारत माता की जय का सवाल है, वो सभी को बोलना चाहिए। देश के संसद और संविधान के हिसाब से देश चलता है। ऐसे बयान देने वालों को अपने बयानों पर विचार करना चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।
चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा किया। वहीं विपक्ष के हंगामे पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी। नरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार पहला ही दिन है विपक्ष हंगामा कर रहा है, कह रहा मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है, इस वजह से हम मांग कर रहे हो, लगातार इसको लेकर हंगामा चल रहा है। विधान परिषद विधानसभा दोनों कार्यवाही कई बार स्थगित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के द्वारा मणिपुर की घटनाओं की चर्चा कराने की बात करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, नियम के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है। क्योंकि यदि मणिपुर की चर्चा कहीं होनी है तो मणिपुर की असेंबली में होगी या पार्लियामेंट में होगी। आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है? वो उत्तर प्रदेश को भूलकर, उत्तर प्रदेश के विकास को भूलकर, उत्तर प्रदेश की जनता के जुड़े हुए मुद्दों को भूलकर अगर वो मणिपुर की बात करता तो मैं समझता हूं कि शायद विपक्ष अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से भटक गया है। इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। हमारी सरकार विधानसभा और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई जैसे और बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के कई मुद्दों पर आज सपा हंगामा कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। उनके लोग गले में टमाटर के फोटोज पहन कर आए थे, क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने महंगाई के प्रतीक के रूप में कुछ चीजें गलों में जरूर डाली थी, लेकिन बैल में आकर मणिपुर की चर्चा कर की मांग उठाना ये बात स्पष्ट करती है कि वो न महंगाई को लेकर गंभीर है, न टमाटर पर चर्चा को लेकर गंभीर है, न रोजगार को लेकर गंभीर है। ये है मंत्री नरेंद्र कश्यप जो बता रहे हैं कि नियम ऐसा नहीं है कि मणिपुर की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कराई जाए। ये चर्चा या तो मणिपुर के सदन में होगी या फिर पार्लियामेंट में होगी। समाजवादी पार्टी गलत तरीके से मांग कर रही है, जिसको सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि ये सदन के विपरीत है। हालांकि जहां तक सांसद के बयान का सवाल है तो इस तरीके से बातें कहना और इस तरीके से करना, ऐसा उनकी पार्टी का चरित्र है। इस वजह से वो लोग इस तरीके के आचरण कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के सजा के आदेश पर रोक लगाई गई है। 2 दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने जिला जज न्यायालय में अपील की थी और इसी फैसले का बीजेपी सांसद कठेरिया के समर्थकों ने आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। टोल प्लाजा पर तैनात टोल कर्मी को कार से रौंदने का मामला। टोल मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कार चालक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया हत्या का प्रयास का मुकदमा। तो नोएडा नंबर की ब्रेजा कार सवार ने शिफ्ट इंचार्ज को कुचला, तो शिफ्ट इंचार्ज को कुचलने के बाद फरार हो गया था कार चालक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी पूरी वारदात। रविंद्र यादव के नाम से रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार। तो पुलिस आरोपी कार चालक की कर रही है तलाश। तो क्या कुछ पूरा मामला है आपको बता देते हैं। हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर कार सवार की गुंडागर्दी। टोल मांगने पर कार सवार गुंडों ने टोल कर्मचारी को रौंदा। रॉन्ग साइड से आकर आरोपी ने टोल कर्मी पर चढ़ाई थी कार। टोल कर्मी को 80 मीटर तक घसीटकर हो गया था फरार। तो टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस चौकी से चंद मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कोतवाली पिलखुआ के चीजरासी टोल प्लाजा का ये मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी का मामला अभी थमा नहीं है कि फर्रुखाबाद में एक और ऐसा ही मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हिंदू जागरण मंच ने जिलाधिकारी व पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजकर कहा है कि 650 वर्ष पूर्व मुगल शासकों द्वारा गंगेश्वर महादेव का अस्तित्व मिटाकर मकबरे में तब्दील किया गया था। नोटिस देकर जिलाधिकारी व पुरातत्व विभाग से मकबरे की खुदाई कराने की अपील की गई है। मजार स्थल की खुदाई करवाकर उसकी सही वस्तु स्थिति का आकलन कर
गंगेश्वर नाथ शिव मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों को सौंपकर पुनः स्थापित किए जाएं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत मऊ रसीदाबाद रौजा मोहल्ले में गंगेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर था। सनातन धर्म की अनुयायी इस मंदिर में काफी समय से पूजा अर्चना करते रहे थे। शिव भक्तों में यह मंदिर का आस्था का केंद्र बिंदु है और यह कालांतर में मुस्लिम आकादाताओं ने हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र में बिंदु मंदिर को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया था। तो हिंदू जागरण मंच में डीएम को लिखा पत्र कि हिंदू जागरण मंच ने पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजा है कि जो मकबरा है उसे खुदाई की जाए। तो गंगेश्वर महादेव का अस्तित्व मिटाकर मकबरे में तब्दील किया गया और इसी को लेकर सवाल खड़े करते हुए खुदाई करने की अपील की गई है। तो एक तरफ ज्ञानवापी का जहां एएसआई सर्वे हो रहा है और देखिए ये दूसरा मामला सामने आया फर्रुखाबाद से, जहां हिंदू जागरण मंच ने नोटिस दिया है जिलाधिकारी को और इसके साथ ही पुरातत्व विभाग को भेजा है और गंगेश्वर महादेव का अस्तित्व मिटाकर मकबरे की तब्दील किया गया, इसका जिक्र किया है और इसी की एक बार फिर से तफ्तीश के लिए ये नोटिस दिया गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में फिर से सुनवाई टल गई है। महक महेश्वरी की याचिका पर सुनवाई टली है। अब मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। तो महक महेश्वरी की याचिका पर यह सुनवाई टली है। 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।